नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट में। साथियों, आज की तारीख है 26 और 26 तारीख को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि इस वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें कि आप जो है इसका एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ साथ जो भी मतलब सीधे क्वेश्चन है वो भी बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन बना है सिर्फ वही से आए, वहाँ के एक्स्ट्रा फैक्ट से भी आ सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर लिखना है। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांस है, ऑप्शन बी भारत है, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका है। तो इसमें हो जाएगा, आपको पहले सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी फ्रांस ने इसे जीत लिया है। अब बात करते हैं इसके और भी फैक्ट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, रिलेट कर रहे हैं अगर भारत से, तो भारत ने अभी देखा होगा आपने, यहाँ पे जो है वर्ल्ड कप में यहीं पे हुआ था भारत में, जिसमें भारत रनर रहा और ऑस्ट्रेलिया इसमें विजयी रही है। तो ये आप बात कर रहे हैं बात श्रीलंका की। तो श्रीलंका में आपने देखा होगा यहीं पर एशिया कप खेला गया था श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं, इसके जो फैक्ट्स हैं उसे जान लेते हैं। आयोजन संयुक्त रूप से डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 3 देशों में मिलाकर हुआ है। डेनमार्क है, नॉर्वे है और स्वीडन। इसके बाद देखें, फ्रांस ने नॉर्वे को हराकर विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। यह फ्रांस का तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब है। आप यहाँ से याद रखिएगा कि तीसरा है। यह विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का 26वां संस्करण है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवासन नायक धारावत हैं, डॉक्टर पूनम यादव हैं, डॉक्टर सत्यपाल मलिक हैं, डॉक्टर जितिन जिंदाल हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो रहा है। ऑप्शन ए डॉक्टर श्रीनिवासन को मिला है। इसके जो और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनिवासन नाइक धारवात को श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, शिखर सम्मेलन की थीम के अनुरूप #NAAM 200 श्रीलंका में भारतीयों को 200वीं वर्षगांठ के स्मरण उत्सव का प्रतीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको आप लोग जो है रिलेट कर लीजिएगा, अपने से नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर हो गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? अब ऑप्शन ए है लद्दाख है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन सी है पुदुचेरी है और ऑप्शन डी नई दिल्ली है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जा रहा है। आपको बताते चल रहे हैं कि जो ये आनंद विवाह अधिनियम है, ये अधिनियम जो है पहले सभी मतलब जम्मू कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो उसके पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश थे सभी में ये अधिनियम लागू था। बाद में अब जाके ये जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। आनंद विवाह अधिनियम का संबंध सिख समुदाय से होने वाली शादियों से है। दूसरा पॉइंट है, सांसद द्वारा यह अधिनियम 2012 में पारित किया गया था। ये आप जरूर याद रखेंगे, कब पारित किया है? 2012 में। उस समय यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू था। दिसंबर 2023 में यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के में भी लागू हो गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है, सिख समुदाय के इस आनंद कारज के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है खुशी की ओर कार्य करना या खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना। इसका अर्थ भी आप जानते रहेंगे। वैसे ये अर्थ पूछा नहीं जाना है, लेकिन मतलब जानकारी के लिए आप जरूर रखेंगे। ज़्यादा पूछे जाने की जो मतलब संभावना है, वो अधिनियम कब लागू हुआ था, यह अधिनियम किस
कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से, और किस समुदाय से जुड़ा है ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन ए हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दिल्ली है। ये सवाल एक बार हमको लगता है कि हो चुका है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, मतलब ये आज नहीं, ये कई पिछले सेशन में हुआ है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट है, इस महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है। अब कुरुक्षेत्र किससे रिलेटेड है, तो यहीं पे जो है महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगला पॉइंट देख लें, देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महोत्सव की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता। अगला पॉइंट है, इस महोत्सव में असम को मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया है। अंतिम पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1989 में हुई है, जो कि आज भी चल रही है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नीति आयोग के कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र है, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश है, और ऑप्शन डी जो है वो राजस्थान हो जाएगा। तो यहाँ सही हो रहा है आंध्र प्रदेश। कौन सा हो रहा है, आंध्र प्रदेश सही हो रहा है। आंध्र प्रदेश जो कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बढ़ते हैं आगे इसके और भी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में WHO ने किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी को सूची में शामिल किया है। ऑप्शन ए है डेंगू बुखार है, ऑप्शन बी है नमो यानी मुंह का कैंसर है, ऑप्शन सी है चिकनगुनिया है, ऑप्शन डी है गिनी कृमि रोग। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा नमो, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है बी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है नमो, जिसे हम कैंक्रम आरिस या गैग्रीनस स्टामाइटाइटिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बीमारी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी NTD की सूची में शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है, यह गंभीर गैंग्रीनस रोग का मुख्य रूप से मुंह और चेहरे को प्रभावित करता है, जिसकी मृत्यु दर लगभग 90% है। WHO की NTD की सूची में नमो को शामिल करने का उद्देश्य वैश्विक जागरूकता, अनुसंधान, वित्त पोषण, बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयास को बढ़ाना, वंचित आबादी को संबोधित करना। NTD का फुल फॉर्म है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लेने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन ए है 2028 में, ऑप्शन बी है 2030 में, ऑप्शन सी है 2025 में, और ऑप्शन डी 2047 में। तो इसमें कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2028 में। ऑप्शन ए सही हो रहा है, 2028 में लॉन्च करेगा। वहाँ पे जो मतलब वहाँ से नमूने एकत्रित करके यहाँ पे पृथ्वी पर भेजेगा। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर एस सोमनाथन है। और चंद्रयान 3 लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 23 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 19 दिसंबर। तो ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी जो मतलब डेट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 23 दिसंबर को जो है, 23 दिसंबर को आप देख रहे होंगे किसान दिवस मनाया जाता है।
इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, और 19 को आपको बताया गया था कि गोवा मुक्ति दिवस है, गोवा मुक्ति दिवस। बढ़ते हैं आगे। भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाता है। इसी दिन को महान गणितज्ञ श्री निवास रामानुजन की जयंती मनाई जाती है। इसका उद्देश्य लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 26 जनवरी 2012 को किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? ऑप्शन ए है BSF है, ऑप्शन बी है ITBP है, ऑप्शन सी है CRPF है, ऑप्शन डी है CISF। तो ये सौंपा गया है, आप देख रहे हैं CISF को। किसको सौंपा गया है? तो CISF को सौंपा गया है। यहाँ पे आपको संसद भवन की इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे संसद भवन की इमेज है, और ये आपको CISF के जो जवान हैं वो दिख रहे हैं, सुरक्षा में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद में चूक घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर को व्यापक सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपने का फैसला किया। अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था CISF सिक्योरिटी और फायर विंग के हवाले होगी। इससे पहले तक दिल्ली पुलिस के जवान सांसद सुरक्षा सेवाओं का प्रतिनियुक्ति पर गए थे, वह सांसद की सुरक्षा करते थे। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। महानिदेशक जो हैं, इसके जो महानिदेशक हैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। महानिदेशक जो हैं ये गलत है। महानिदेशक जो हैं वो मीना सिंह है इस समय, मीना सिंह है। तो आइए जितने भी मतलब सुरक्षा एजेंसी उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो BSF है उसके जो है महानिदेशक हैं, तो ये हो जाएंगे नितिन अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? नितिन अग्रवाल हैं। आगे बी वाला है ITBP के जो हैं अनीश दयाल हैं। कौन है? अनीश दयाल हो जाएंगे। इसके बाद आप सी वाले में देखें CRPF के जो हैं वो इसके भी अनीश दयाल हैं, इस समय बना दिए गए हैं दोनों के। बाकी आगे जब कोई आएगा तो ये यहाँ से ये हट जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है सेशन का ये लास्ट सवाल था, और इसके बाद आपको एक होमवर्क है उसको आपको करना है। 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद की सुरक्षा चूक में, इसको हमने आपको बता दिया है। लास्ट में आप जा रहे हैं तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को लिखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा है, ऑप्शन सी कर्नाटक है, और ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को लाइक करिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।